साथियों नमस्कार, आपका अपने चैनल शिक्षा प्रदेश में स्वागत है। आप सभी लोगों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर की कृपा से आप सभी लोगों का जीवन मंगलमय हो। साथियों आज हम स्टार्ट करेंगे अनुपात और समानुपात का अंतिम लेक्चर। 2 लेक्चर इसके पहले पूरे हो चुके हैं, रेशियो और प्रोपोर्शन की। पहले लेक्चर में थ्योरी बताई गई थी और कुछ बेसिक क्वेश्चन सॉल्व किए थे। दूसरे लेक्चर में एडवांस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज भी जो कुछ टाइप के क्वेश्चन बचे हुए हैं रेशियो और प्रोपोर्शन के, आज उनको हम सॉल्व करेंगे, साथ में डिटेल में कंसेप्ट भी समझेंगे। यह चैप्टर बहुत ही सिंपल होता है। यदि आपको 1-2 बेसिक कंसेप्ट पता है तो इसके कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। चलिए एक एक क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है यदि 80% किताबों का विक्रय मूल्य 40% किताबों के क्रय मूल्य के बराबर हो तो क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य का अभीष्ट अनुपात क्या होगा, रेशियो पूछा है। अब देखिए यदि 80% किताबों का विक्रय मूल्य 40% किताबों के क्रय मूल्य के बराबर है तो ये दोनों का रेशियो पूछा है। आपको पहले बता चुका हूं विक्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य क्या होता है। विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, क्रय मूल्य मतलब कास्ट प्राइस। ये हम पहले इसमें डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो हम उसी फार्मूले का यूज करके यहां करते हैं। विक्रय मूल्य दिया है, इसको कहते हैं एसपी या सेलिंग प्राइस। विक्रय मूल्य क्या दिया है, यदि 80% किताबों का तो 80% किताबों का 80% गुणे विक्रय मूल्य इक्वल टू 40% किताबों के क्रय मूल्य के बराबर है, तो उसको बराबर कर देते हैं। इक्वल टू 40%, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, गुणे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को आप देखिए, विक्रय मूल्य को हम एसपी लिखते हैं सेलिंग प्राइस, और क्रय मूल्य को लिखते हैं कास्ट प्राइस सीपी। अब देखिए पहले मैं इसके पहले बता चुका हूं कि प्रतिशत को हटाना होता है तो 100 का भाग दे देते हैं, तो हम प्रतिशत को हटा देते हैं। तो 80/100 गुणे एसपी मतलब विक्रय मूल्य इक्वल टू 40/100 प्रतिशत तक गया गुणे सीपी मतलब क्रय मूल्य। तब क्या पूछा है, क्रय मूल्य पहले है एवं विक्रय मूल्य का अभीष्ट अनुपात कहा, तो क्रय मूल्य को हम पहले लाएंगे। तो सीपी, ये 100 कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ, CP/SP। देखिए सीपी को एसपी को उधर ले जा रहे हैं तो ये हो जाएगा 80/40। ये कैंसिल, 4 दूनी 8, तो ये बचा 2/1। तो दोनों का अनुपात हो गया, क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य का अनुपात आ गया 2/1 मतलब 2:1। देखिए कितना सिंपल था। जैसे कहा कि यदि 80% किताबों का विक्रय मूल्य 40% किताबों के क्रय मूल्य के बराबर हो तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अभीष्ट अनुपात, तो आपको कर देना था 80% गुणे विक्रय मूल्य, यही कहा था, इक्वल टू 40% गुणे क्रय मूल्य। तो हम इसको सेलिंग प्राइस बोलते हैं, इसको कास्ट प्राइस बोलते हैं। तो सेलिंग प्राइस को एसपी से डिनोट कर दिए और क्रय मूल्य को सीपी से मतलब कास्ट प्राइस से डिनोट करते हैं। तो जब परसेंटेज को हटाना होता है तो 100 का भाग देते हैं, तो 80/100 गुणे एसपी इक्वल टू 40/100 गुणे सीपी। तो 100 बराबर था, काट दिए, तो हम उधर CP/SP, तो CP में गुणा था 40 का तो उधर भाग चला जाता, और 80 में SP का तो इधर भाग चला जाएगा। CP/SP इक्वल टू 80/40 2/2 रेशियो 1 आ गया। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, समझ गए होंगे, नोट करिए। विक्रय मूल्य, आप समझिए विक्रय मूल्य होता क्या है, जब कोई वस्तु को जिस रेट पर बेचते हैं विक्रय मूल्य, किसी वस्तु को जिस रेट पर खरीदते हैं क्रय मूल्य, यही क्रय मूल्य विक्रय मूल्य है। चलिए अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि ABC को क्रमशः 84 रुपए प्राप्त होते हैं
तथा वह इसे आपस में क्रमशः 6:8, 8:7 के अनुपात में बांट लेते हैं यदि उनकी बचत, मैं क्या बता, बचत का अनुपात क्रमशः इतना हो तथा बी 400 रुपए बचाता है तो क्रमशः ए बी सी के व्यय का अनुपात, मैं ये बताया था, देखिए व्यय प्लस बचत आप पढ़े होंगे इक्वल टू आय। ये होता है जैसे आप 100 रुपए कमाते हैं और उसमें 80 रुपए खर्च कर देते हैं तो आपका बचा कितना, 20 रुपए। तो खर्च 80 रुपए, बचत 20 रुपए, दोनों को जोड़ दिए जो आपकी आय हुई, वही फार्मूला हुआ आय बराबर व्यय प्लस बचत। क्लियर। अब जो कहता जा करते जाइए, ए बी सी को क्रमशः 8400 रुपए प्राप्त होते हैं तथा वही से आपस में क्रमशः इस अनुपात में बांट लेते हैं। तो एबीसी का अनुपात क्या है, बांट लेते हैं, इस मतलब आय को बांटते हैं। एबीसी अनुपात क्या दे दिया, 6:8:7। मैं क्या बताया था, यदि रेशियो का चिन्ह हटाना होता है तो किसी एक कॉमन नंबर का गुणा कर देते हैं। हम यहां भी x का गुणा कर दें तो रेशियो हट जाएगा। तो एबीसी, अब देखिए यहां कामा लगाए क्योंकि रेशियो हम हटा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एक कॉमन संख्या गुणा कर दीजिए, 6x, ये हो जाएगा 8x, 7x। अब देखिए एक हिस्सेदारी कितनी है, 6x, बी की हिस्सेदारी कितनी है, 8x, और सी की हिस्सेदारी है 7x रुपए 8400 में। 8400 रुपए को तो बांट रहे हैं, तो 8400 में जो 8400 आया रुपए, उसमें एबीसी की हिस्सेदारी कहा कि ये 6x रुपए मिलता है, इसको 8x रुपए मिलता है, सी को 7x रुपए मिलता है। अब देखिए तीनों के यदि जोड़ देंगे इनके रुपए को तो 84 रुपए के बराबर आ जाएगा। तो 6x प्लस 8x प्लस 7x इक्वल टू 8400। अब इसको आप निकाल दीजिए, 6 8 14 7 21, 21x इक्वल टू 8400। तो x बराबर दिखाई दे रहा बच्चों, 8400 बटे 21 दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो 21 चौको 84, तो ये आ जाएगा, यहां पे मैं इसको आगे लिख दे रहा हूं, इक्वल टू 400 रुपए आ गया। गुणा भाग था कर लेते, यक्ष का मान 400 रुपए आ गया, तो 400 आ गया। तो अब एक की हिस्सेदारी कितनी हो गई, तो एक की हिस्सेदारी यहां पे करिए, एक कितना था 6x रुपए, तो 6 यक्ष का मान 400 है, तो कितना हो गया 2400 रुपए। बी कितना हो गया, बी का था 8x, तो 8 का यक्ष का मान 400 है, तो 8 चौको 3200 रुपए आ गया। इसी टाइप से आप सी का निकालिए, सी में 7x था तो 2800 रुपए आ जाएगा। इसको मिटा देना, थोड़ा स्पेस कम पड़ रहा है। चलिए एबीसी है 6x 8x 7x, तो इसको मिटा देता हूं। यक्ष का मान हमारा 400 रुपए आ गया। अब देखिए बी, तो सी कितना था 7x, देखिए कॉमन संख्या का, तो 7 गुणे 400, तो 7 2800 रुपए आ गया। अब देखिए हमको ए का पता चल गया, आय कितनी है 2400 रुपए है, बी की आय 3200 रुपए है, सी की आय 2800 रुपए है, आय पता चल गया। तथा ये आपस में से बांटे, तो कहता आय तो पता चल गई, उनकी बचत का अनुपात, बचत का अनुपात क्या दिया, बचत का अनुपात बराबर कितना दिया, 3:2:4। अब देखिए 3:2:4 ये दे दिया, पर कह रहा है कि b इक्वल टू 400 रुपए बचाता है, तो 2 रेशियो के बराबर इसका कितना है मान 400 रुपए। तो इसका मतलब कितने का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 बराबर कितना हो जाएगा, 2 रेशियो बराबर 400, तो आप निकाल दीजिए 1 बराबर 400 बटे 2, तो ये आ जाएगा, यहां पे लिख दे रहा हूं 200 आ गया। देखिए कैसे आ जाएगा, ये 200 आ गया। देखिए अब आपको पता चला गया कि 1 बराबर 200 है, तो 3 बराबर आ जाएगा 600,
और 4 बराबर हो जाएगा 1 बराबर 200 है, तो 4 बराबर हो जाएगा 800 रुपए। इतना ये खर्च करता है, इतना ये बचत करता है। 600 रुपए ए बचत करता है, 400 रुपए बी बचत करता है, बी दे भी दिया था, और सी करता है 800 रुपए बचत। क्लियर? चलिए अब इसको मिटाता हूं, फिर इसको नोट कर लीजिए कैसे आया, फिर मैं दोबारा बता दे रहा हूं। चलिए देखिए क्या कहा था कि बचत है ए रेशियो बी रेशियो सी की बचत दिया है 3:2:4। मैं उसको बताता हूं, इसको दे दिया है बी का है, तो 2 रेशियो के बराबर 400 दे दिया। अब देखिए 2 अनुपात कितना बराबर है, 2 अनुपात बराबर 400, तो 1 अनुपात बराबर 400/2, तो यही तो 200 रुपए आ गया था। 2 दूनी 4, 0 2 200। तो अब सोचिए कि 1 बराबर 200, तो 3 के बराबर 600, 400 बराबर 4 दूनी 800। ये करता है बचत आ गया, हमारी बचत आ गई इतनी। अब हम किसका खर्च निकाल लिए थे 8400 का। अब देखिए कितना आ गया था, 6 चौको 2400। ए बी का आय कितनी थी, आय इसके पहले निकाले थे, ए की आय थी 2400, बी की आय थी, क्योंकि एक्स का मान आ गया था हमारा 400, 4/3200 आ गया था, और सी की आय आई थी 4/2800। अब तीनों को जोड़ दोगे तो हमारा 8400 आना चाहिए। अब चेक कर लो, 0 0, 4 2 4 2 6 6 2 13 14, एक हासिल आ गया, 3 2 5 2 7 8 84। तो इसका मतलब इनका जो आय है हम बांट लिए तो हो जा रहा है क्लियर, ये सही है 2400, 3200, 28। अब ये कह रहा है 600 रुपए ए बी 400 या 800 रुपए बचत करता है, तो खर्च निकाल दीजिए अनुपात बी का। तो खर्च बराबर क्या आ जाएगा, ए की आय में यदि ए का खर्च निकाल देंगे, बचत निकाल देंगे, तो खर्च पता चल जाएगा। तो 3200 माइनस खर्च बराबर 2400 माइनस 600 अनुपाते, ये है बी का है, आय है 3200 और खर्च है 400, 3200 माइनस 400, फिर रेशियो। अब देखिए सी का आ गया 2800 रुपए आय है, अब बचत है 800 रुपए, तो खर्च आ जाएगा इसका भी 2800 माइनस 800। अब देखिए ये आ जाएगा, ये 1800 बचा, अनुपाते 3200 में 400 क्या हो गया, ये 2800 बच रहा है, ये कितना 2800 में 800 गए, ये 2000 बचा। 2 जीरो सबके कॉमन है तो इनको काट देंगे, ये देखिए कट गया, तो हमारा रेशियो आ जाएगा, यहां पे कर दे रहा हूं। अब हमारा रेशियो आ गया 18:, ये किसका है, खर्च का, 28:20। अब देखिए ये भी किसी से कट रहा, कॉमन संख्या से, 2 से कट रहा, 2 9 18, 2 1 9 2 2 14 और 2 दाम 20, तो आ जाएगा 9:14:10। ये आपका आ गया खर्च का अनुपात, यही आंसर है। खर्च का अनुपात आ गया 9:9 अनुपाते 14:10। ये देखिए आंसर सी आ गया। देखिए आपको यदि पता हो, देखिए एक बार नोट कर लीजिए, मैं साइड हुआ जा रहा हूं। चलिए अब यदि दिया हो ऐसे संख्या में, एबीसी को दे दिया कि रुपए प्राप्त, आय प्राप्त हुई, तो अनुपात दे दिया, तो मैं कहा था कि अनुपात हटाने के लिए किसी कॉमन संख्या का गुणा कर देते हैं, तो उसका पता चल जाता कि वह संख्या कितना प्राप्त हुआ। तो 6 प्राप्त हुआ था, तो 6400 में उसको 6 रुपए प्राप्त हुए ए को, 8x रुपए प्राप्त हुए बी को, और 7x प्लस सी को। अब ये तीनों को रुपए को जोड़ देंगे तो 8400 के बराबर आ जाएगा। तो तीनों को जोड़ने के बाद हम x का मान हम निकल आया था 400 रुपए, तो 400 आया था, तो 6x था, तो a का 6x था, तो 4 6 2400, x का मान रखते जाएंगे। 8x था तो 4/3200, 7x था तो 400, x का मान रखिए 2800, तो ये आ गया था। अब हमको पता चल गया बचत का अनुपात भी पता चल गया, 3:2:4।
तो ये दे दिया है कि 2 रेशियो बराबर 400 रुपए। बी है 3:2:4, तो A:B:C बचत का दिया था, तो 2 बराबर 400, तो 1 बराबर हो जाएगा 200 रुपए। तो इसी टाइप से फिर 3:2:4 का अलग अलग मान निकालो, तो 3 रेशियो बराबर हो जाता 6 और 4 रेशियो बराबर 4 दूनी 800। तो जब आय पता चल गई, बचत चल गई, तो आप खर्च निकाल सकते हो, आय माइनस बचत बराबर खर्च। तो मैं यही कर दिया, घटा दिया, उनका अनुपाती दे दिया, तो उसका अनुपात घटाने के बाद में घटा दिया। 2400 आय थी, इसकी खर्च इतना था, 3200 रुपए था, बचत इतनी थी, 2800 रुपए थी, बचत इतनी थी, तो घटा दिए, तो हमारा रेशियो आ गया 9:14 रेशियो इतना। ये खर्च का अनुपात आ गया। ये पूछा था व्यय या खर्च, उसी को व्यय बोलते हो, जो खर्च बोलते हो। चलिए अगला क्वेश्चन। ABC 10 साझेदार है तथा एक व्यापार में निवेश करते हैं। A कुल निवेश का 1/5 भाग तथा B कुल निवेश का 1/4 भाग तथा निवेश करता है क्रमशः ABC के लाभ का। हमेशा ऐसा क्वेश्चन आए, आप कोई बिजनेस करने जा रहे हो, जितना आप पैसा लगाओगे, 3 पार्टनर हो, जो जिस रेशियो में पैसा लगाएगा उसी रेशियो में लाभ प्राप्त होता है। मान के चलिए कि 100 रुपए है, टोटल बिजनेस में आप 100 रुपए लगा रहे हो। ए लगाता है 40 रुपए, बी लगाता है 50 रुपए, ये लगाता है 10 रुपए। तो इसी अनुपात में अनुपात निकालेंगे तो आ जाएगा 4:5:1। तो इसी अनुपात में उनको लाभ प्राप्त होगा। जितना पैसा जो व्यक्ति लगाएगा उसी अनुपात में उसको लाभ भी प्राप्त होता है। बस यही केवल कंसेप्ट था आपका क्वेश्चन साहब। जैसा जैसे पैसा लगाएगा उसी अनुपात में उसको लाभ प्राप्त होता है। जो ज्यादा पैसा लगाएगा उसको ज्यादा लाभ मिलेगा, जो कम पैसा लगाएगा कम लाभ मिलेगा। तो क्या कहा था, ए बराबर कहा था 1/5 भाग लगाता है, बी 1/4 भाग लगाता है, तो सी टोटल कितना था, टोटल मान लीजिए कि 1 लगाता है, 1 रुपए। तो सी का हम क्या करेंगे, 1 माइनस ए का घटा दो, 1/5 माइनस 1/4, इतना ए और बी का घटा दोगे तो सी का भाग पता चल जाएगा। टोटल भाग था 1, तो टोटल भाग था 1 टोटल, और ए का बी का घटा देंगे तो सी का भाग पता चलेगा कि सी कितना भाग लगाया। तो अब इसको कर लीजिए, एलसीएम लीजिए 20, तो 1 20 माइनस 5 को 20, 4 5 20, तो ये लगाया 11/20 भाग लगाया। देखिए सी का भाग हमें पता चल गया, तो सी बराबर कितना लगाया, 11/20 भाग। अब देखिए, तो अनुपात लाभ भी इसी अनुपात में प्राप्त होगा। तो हमें सी का मान पता चल गया कि टोटल 1 में यदि ए और बी का घटा देंगे तो सी का भाग पता चल गया। तो सी का भाग ये है, सी का भाग है ये देखिए पता चल गया आपको 11/20। अब सी का भाग भी पता चल गया, तो हम ए बी का लाभ देखेंगे, इसी अनुपात में लाभ भी प्राप्त होगा। तो ए बी सी का लाभ, अब देखिए ए का है 1/5 रेशियो 1/4 रेशियो 11/20, ऐसा आ गया फ्रैक्शन के रूप में, भिन्न के रूप में आ गया। तो हम लाभ का जब अनुपात देखते हैं या किसी का भी अनुपात देखते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, फ्रैक्शन को, भिन्न को साधारण रूप में लिख लेते हैं। तो साधारण रूप में कैसे लिखेंगे, सबका एलसीएम बराबर कर देते हैं। तो सबका एलसीएम बराबर कर दीजिए, तो 20 एलसीएम आ जाएगा, तो 5 को 20, ये 4 हो जाएगा, 4 5 20, तो 4 5 20 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 20 से 20, तो ये हो जाएगा। नीचे सबका बराबर है तो इसको हटा देते हैं, तो ये अनुपात आ जाएगा 4:5:1। इतना इनको लाभ प्राप्त होगा। किस अनुपात में लाभ प्राप्त होगा, 4:5:1 के अनुपात में ए बी सी को लाभ प्राप्त होगा। तो यही कहा लाभ का अनुपात 4:5:1। ये देखिए आंसर सी आ गया। अब देख लीजिए, देखिए ए का इतना भाग निवेश करता था,
या इतने रुपए लगाता था, निवेश का इन्वेस्टमेंट मतलब उतना रुपए किसी बिजनेस में लगाया। अब बी लगाता है टोटल रुपए का 1/4 भाग, तो हमें सी नहीं दिया, तो सी को हम कैसे निकालेंगे? टोटल भाग था एक, टोटल था एक, तो एक में ए और बी को भाग घटा देंगे तो सी का भाग हमें प्राप्त हो गया। तो सी का भाग आ गया था घटाने के बाद 11/20। तो इतना होगा, जितने रुपए लगाया उसी अनुपात में इनको लाभ भी प्राप्त होगा। तो हम सबका अनुपात निकाल देते हैं, 1/5 अनुपात 1/4 अनुपात 1/11/20। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनके डिनोमिनेटर को या हर को बराबर कर लेते हैं। जब हर का बराबर हो जाता है, जो अंश में आता है वही इनका अनुपात हो जाएगा। तो यही मैं किया, 20 ले लिया एलसीएम, तो 5 को 20 4, 4 5 20 5, 20 का 20, 4/5/1। चलिए ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है, इसको समझिए। ये क्या कहा कि 4 कलम 6 नोटबुक तथा 9 फाइल का मूल इतने रुपए है, तो 3 कलम 4 नोटबुक तथा 2 फाइल का मूल 145 रुपए है। तो 5 कलम, ये 8 कलम 8 नोटबुक 16 फाइल। यहां पे जितने भी क्वेश्चन लगवाए जा रहे हैं तो सभी किसी में किसी एग्जाम में आए हुए हैं। कोई एसएससी में आया है, कोई एनटीपीसी में आया है, कोई रेलवे में आया है, कोई यह है डिफरेंट स्टेट के एसएससी में आए हुए हैं, और कुछ क्वेश्चन पीसीएस के आए हुए हैं। तो इसलिए सब क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इसलिए आप धैर्य के साथ देखिएगा। देखिए मान लीजिए का एक कलम का मूल, एक कलम का मूल बराबर x रुपए, एक नोटबुक का, एक नोटबुक का मूल, यह मतलब होता है ऊपर जैसा लिखा नीचे लिखा है YRS का मतलब रुपए, और एक फाइल का मूल मान लीजिए Z रुपए। ये आपको मान लिए अपने से कि माना एक कलम का मूल x रुपए है, एक नोटबुक का y रुपए है, और एक फाइल का मूल Z रुपए है। तो कहा 4 कलम, एक कलम का मूल है x रुपए, तो 4 कलम का मूल हो जाएगा 4x रुपए, 6 नोटबुक का मूल होगा 6y रुपए, और 9 फाइल का मूल हो जाएगा 9z रुपए, और तीनों का योग आ जाता है 305 रुपए। इसी प्रकार से इसमें भी तो हमारा इक्वेशन पहला मिल जाएगा, पहला हो जाएगा 4x प्लस 6y नोटबुक प्लस 9z। देख लीजिए 9 फाइल है और एक फाइल का मूल है z रुपए, तो 9 फाइल का 9z, और कितना कुल मूल है 305 रुपए। यह है समीकरण 1। फिर दूसरे में क्या करा, 3 कलम, तो एक कलम का मूल x है, तो 3 कलम का मूल दूसरा इक्वेशन बन जाएगा 3x प्लस 4 नोटबुक, तो 4y प्लस 2 फाइल है तो 2z बराबर कितना दिया है 145 रुपए। ये क्वेश्चन 2 बन गए। अब यहां से आपको देखने में क्लियर लग रहा है। प्रकार 5 कलम 8 नोटबुक तथा 16 फाइल का मूल, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था कि इसमें कितना घटा दें कितना आ जाए। तो 4x में 3x घटाएंगे तो x ही आएगा, पर यह कह रहा है कि 5 कलम, तो इसका मतलब यदि हम 2 का इसमें समीकरण 1 में गुणा कर दें फिर दूसरे को घटा दें तो ये प्राप्त हो जाएगा। चलिए इसको नोट कर लिए हो तो इसको मिटा दूं। एक कलम का मूल x, एक नोटबुक का मूल y, एक फाइल का मूल z रुपए है, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूं, फिर इसको मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए मैं लिख रहा हूं कि समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर, देखिए गुणा करिए तो 2 4 को 8x प्लस 2 छक्का 12y प्लस 2 नहीं 18 z बराबर, इसका भी करिए 2 पंचे 10, 2 3 6, ये आ गया समीकरण 3। मान लीजिए 2 का गुणा करने के बाद समीकरण 3। अब समीकरण 2 को वैसे रख दीजिए, 3x प्लस 4y प्लस 2z बराबर 145 रुपए। ये 2 का 2 है तो वैसे बचे रखिए। अब यहां नोट हो गया, अब इसको मैं मिटा देता हूं।
अब देखिए, अब इसको समीकरण 1 में 3 में 2 को घटा दो, तो घटाने पर नीचे का चिन्ह बदल जाता है। घटाने पर लिख दीजिए, तो नीचे का प्लस का माइनस और माइनस का प्लस हो जाता है। घटाने पर नीचे का चिन्ह साइन बदल जाते हैं। तो ये प्लस था 3x का, तो माइनस हो जाएगा, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस। अब देखिए 8x में 3x गए, 5x आ गया। 12 में 4 गए तो 8y आ गया, और 18 में 2 गए तो 16y आ गया। अब इसमें घटा दीजिए, 0 में 5 नहीं गए तो एक इधर हासिल ले लीजिए, तो 10 हो गया। 10 में 5 गए 5, ये आपका 0 बच गया। फिर यहां एक हासिल लेंगे तो फिर हो जाएगा 10 में 4 गए 6, और यहां पे 5 बचा, 5 में गए 4। अब देखिए यही तो पूछ रहा था, क्या पूछा था? 5 कलम। देखिए 5 कलम, ये 5 कलम आ गया। 8 नोटबुक, 8 नोटबुक आ गया। 16 फाइल, ये 16 फाइल आ गया। तो कितना मूल्य कितना होगा? ये आ गया आपका 465 रुपए। ये इसका आंसर है। देखिए बी आंसर 465 रुपए आ गया आपका। नोट कर लीजिए, इसमें कुछ नहीं था, केवल बस आपको कलम का मूल्य, नोटबुक का मूल्य, फाइल का मूल्य प्राप्त कर लेना था। इस पर नोट करिए। चलिए, क्या होता है ऐसे क्वेश्चन में? आप ट्रिकी क्वेश्चन था, आपको कलम देखिए, मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं, नहीं आपको ऐसे नोट करने की जरूरत नहीं थी। आप अपने माइंड में लगा लेते, आप ऐसे डायरेक्ट लिखते कि 4x प्लस 6y प्लस 9z, इसको लिख देते 3x प्लस 4y प्लस, ऐसे तुरंत लगाते 2z। अब देख लेते कि ये दिया कितने में क्या घटाएं तो आ जाए। तो आप देखते 2 का गुणा करते, तो आप यहीं पे अलग से नहीं लिखते, ऐसे लिखते 2 का गुणा करने के बाद 2 4 को 8, 2 6 का 12, 2 9 18, तो आपको पता हो जाता। और यहां पे कर देते तो दिया था 610, ये आ जाता। और इसको ये है था -145, डायरेक्ट घटा देते, आपका आंसर आ जाता। एक लाइन का क्वेश्चन था, पर आपको समझाने के लिए बताया कि किसको क्या मानना है, किसका गुणा करना है, फिर कैसे घटाना है। चलिए आंसर आ गया 465 रुपए। जब आप खुद सॉल्व करोगे तो ये केवल 10 से 15 सेकंड का ही सवाल था। बस मैं बताया कि आप सीधा सीधा कर लेते, अपने आप मान लेते, कलम का मूल्य x, नोटबुक का y, उसका फाइल का z, तुरंत हो जाता। चलिए अब देखिए, यदि a अनुपात b दिया है 2:3, तो 5a प्लस 3b अनुपात 6a माइनस 2b बराबर है, इक्वल है। कहा इफ a रेशियो b इक्वल टू 2:3, देन 5a प्लस 3b रेशियो 6a माइनस 2b इज इक्वल टू। देखिए बहुत सिंपल सवाल है, मैं इसको बताया था, इसको लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं कहा था a रेशियो b दिया है 2:3, तो आपको क्या करना था, इसको हम लिखते हैं a बाई बी इक्वल टू 2/3 आ गया। ये आ गया समीकरण। अब इसको कर दीजिए, क्या कहा, 5a प्लस 3b, इसको हम डायरेक्ट लिख ले। दूसरा है 6a माइनस 2b इक्वल टू पूछा है, तो हम इसको क्या लिखते, 5a प्लस 3b डिवाइडेड बाई 6a माइनस 2b। अब देखिए ऐसा जब क्वेश्चन आता है तो हम a या b दोनों में कॉमन ले लेते हैं। ऊपर में b कॉमन ले लो, नीचे में जो ऊपर कॉमन लो, नीचे में भी कॉमन लो। ऊपर कॉमन ले लिया हम b बाहर लीजिए कॉमन, तो क्या हो जाएगा 5a बाई बी, माइन प्लस 3 बचेगा, क्योंकि हम कॉमन ले लिए, b बाहर कॉमन ले लीजिए, तो हो जाता b 5a बाई बी प्लस 3, कॉमन ले लीजिए, नीचे भी लीजिए, b कॉमन ले लीजिए, तो 6a बाई बी माइनस 2 बचेगा। देख लीजिए इसमें भी कॉमन लिए b इसमें भी कॉमन लिए, b लिए तो 5a बाई बी प्लस 3 बचेगा। अब फिर यहां b कॉमन लीजिए तो 6a बाई बी माइनस 2। अब देखिए a बाई बी का मान हमें यहां दिया हुआ है, तो उसका मान रख दीजिए a बाई बी का, a बाई बी का, तो मान रख दीजिए, ये b कैंसिल हो जाता, तो ये 5 a बाई बी का मान रखना है, 5 a बाई बी का मान है 2/3 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 6, 2/3 माइनस 2 मान रख दिए। तो देखिए 3 दूनी 6, ये आ गया, ये कैंसिल नहीं हो रहा था तो हो जाता, यहां पे ऊपर कर दे रहा हूं दोनों को, तो 5 दूनी 10 बटे 3 ऊपर आ जाएगा प्लस 3।
और नीचे आ गया 3 दूनी 6 तो 2 दूनी 4 माइनस 2 बराबर 2 नीचे आ गया। अब देखिए ये 10/3 है प्लस 3 है तो इसका फिर एलसीएम लेके जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10 प्लस 3 3 को 9/3/2 आ गया। पर मैं एक को बताया था a बाई बी बाई सी बाई डी दिया हो तो हम क्या करते हैं, पहला गुणे चौथा a गुणे डी बटे b गुणे सी ऐसा हो जाता है। देखिए इसको बता दिया था कि ऐसे ही करते हैं, जो बच्चों को समझ में ना आ रहा हो। 4 संख्याएं, तो देखिए 4 संख्या ये हमें प्राप्त हो गई, इसको नोट कर लीजिए फिर मैं इसको ब्रेक करता हूं। चलिए हमें संख्या मिली थी 10 9 19 19/3 मिला था और ये नीचे था 2। तो जब 2 के नीचे कुछ नहीं तो उसको क्या मानते हैं 1। तो इस फार्मूले से आप इसको ब्रेक करिए, पहला गुणे चौथा तो 19 गुणे 1/3 गुणे 2। यदि इसको हम पहला मानते हैं फर्स्ट, इसको मानते हैं सेकंड, इसको मानते हैं थर्ड, इसको मानते हैं फोर्थ, तो पहला गुणे चौथा और इसका आपस में गुणा इनका होता है तो 19 गुणे फर्स्ट 3 गुणे 2। अब देखिए आपका आ गया 19/6 आपको प्राप्त हो गया। तो क्या कहा था, इसका इक्वल टू है, इसका इक्वल टू हमारा निकल गया। देखिए इसका मान हमारा निकल के आ गया 19/6। 19/6 को हम क्या लिखेंगे 19/6। 19/6 या 19:6 ये दोनों सेम है, ये आंसर है। देखिए कितना आसान था, ये ए आंसर आ गया। देखिए ऐसे क्वेश्चन में कुछ होता है, एक संख्या कॉमन ले लीजिए, ए चाहे बी को किसी भी कॉमन ले सकते थे, तो मैंने बी को कॉमन ले लिया, तो बी को बाहर ले लेंगे तो 5a/b+3 आ जाएगा। और इसी प्रकार नीचे ए को बी को कॉमन लोगे तो 6a/b-2 आ जाएगा। a/b का मान दिया था 2/3 तो 2/3 मान रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कितना सिंपल आसान क्वेश्चन है। अब देखिए ये उससे भी शानदार क्वेश्चन है, ये हर बार एक क्वेश्चन आता है ऐसा, हर एग्जाम में वनडे में हो चाहे लगभग चाहे वनडे में हो चाहे एनटीपीसी में हो चाहे स्टेट एसएससी हो, सब में क्वेश्चन पक्का रहता है। अब देखिए कितना सिंपल है, ये दे दिया, देखिए a+b b+c c+ अनुपात दे दिया सबका, और a+b + c का मान देता है, तो क्या दिया है a+b अनुपाते c + a अनुपाते c + a क्या दिया है 7/6/5 ये दिया है। देखो मैं क्या कहा था कि अनुपात का चिन्ह हटाते हैं तो जो रेशियो दिया रहता है, अनुपात दिया रहता है, उस संख्या में एक कॉमन नंबर चाहे x y z या a b c किसी का एक गुणा कर दो। तो मैं x का गुणा कर दूं तो इसका अनुपात हट जाएगा, ये अनुपात हमें हटाना है, तो ये एक कॉमन संख्या का गुणा कर दो, x का कर देते हैं तो a + b मिल जाएगा हमको 7x, तो c + ये a मिल गया 6x, और c + ये b + c था, सॉरी b + c, तो b + c मिल गया 6x, और c + a आपको मिल गया 5x। देखिए मैं कॉमन नंबर का x का गुणा कर दिए तो रेशियो हट गया, तो 7x 6x 5x अलग अलग आ गए मान। अब क्या कहा a + b + c का मान दे दिया है, तो हम तीनों को जोड़ दीजिए, इसको जोड़ोगे तो ये आ जाएगा, तीनों को जोड़िए 2a + b + c मिल जाएगा। देखिए a 2 बार a है, b 2 बार b है, c 2 बार c है, तो 2a + 2b + 2c आ जाता, 2 कॉमन ले लिए, a + b + c मिल गया इक्वल टू, अब इनको जोड़ दीजिए 6 × 13 5 18x मिल गया आपको। अब देखिए तो यहां से a + b इसको यहां पे नोट करिए, तो यहां से a + 2 का भाग चला जाएगा, तो यहां पे a + b + c आपको मिल गया 18x/2, तो 2 नैया 18, तो आपका आ गया 9x। देखिए a + b + c = 9x आ गया। अब हमको x का मान प्राप्त करना था कि x का कितना मान है,
तो a प्लस बी प्लस सी 9x आ गया जब आप x रेशियो मान लिए। तो और यहां पे दिया है a प्लस बी प्लस सी, आपको गिवन भी है, दिया गया है 27। तो हम ये है एक हमारा इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, और जो दिया है उससे तुलना कर दो, a प्लस बी प्लस सी 27 दे दिया। देखिए दोनों समान है तो ये भी समान होना चाहिए, तो यहां से देखिए 2 है, ये दोनों समान है तो ये भी समान होना चाहिए। तो 9x बराबर कितना आ गया 27। तो x बराबर 27/9, तो नतीजा 27 बराबर 3। x का मान 3 प्राप्त हो गया। तो अब देखिए 3 प्राप्त हो गया, तो a प्लस बी का x का मान यहां पे रख दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि a प्लस बी कितना मिला, b प्लस सी कितना होगा, c प्लस a कितना होगा। तो अब यहां पर मान रखिए, तो यहां पर मान रखिए 3 का, तो 7 गुणे 3 हो जाता। तो यहां पे मैं रख दे रहा हूं मान, यहां पे देखिएगा 7x है तो 7x का मान रख रहा हूं, 3x और 3 आया तो 7 गुणे 3 हो जाता, इधर रख दे रहा हूं, ये हो जाता 6 गुणे 3, ये हो जाता 5x है तो 5 गुणे 3। ये आपका अनुपात पता चल गया। तो ये आज हो जाता 7 × 21, ये हो जाता 6 × 18, ये हो जाएगा 5 × 15। आपको a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए ये प्राप्त हो गया। आप पहले नोट करिए कि a प्लस बी आपका 21 आ गया, b प्लस सी 6x था तो x का मान रखने के बाद 18 आ गया, और c प्लस ए 5x था तो 5 × 15, 15 यहां इधर लिख दिया मैं। अब चलिए, अब आपका मान पता चल गया, नोट करिए। अब हम a b c का मान हम निकाल रहे हैं। क्लियर? चलिए a प्लस बी सी अब यहां पे मिटा दे रहा हूं, नोट कर लिए होंगे, a प्लस बी प्लस सी। चलिए अब देखिए आपका आ गया a प्लस बी बराबर, ये देखिए 21 आया है, अब b प्लस सी बराबर 18 आया है, और c प्लस ए बराबर 15 आया है। अब देखिए इसको आप समीकरण 3 मान लीजिए, इसको 4 मान लीजिए, इसको 5 मान लीजिए, ये आपको प्राप्त हो गया। ये 15 है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए a प्लस बी प्लस सी हमें पता है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 27 है, इसको 1 मान लीजिए, कोई बात नहीं। तो a प्लस बी प्लस सी में a प्लस बी को घटा दो तो आपका c का मान हो जाएगा, तो इसमें इसको घटा दो तो a प्लस बी बराबर 21 है। देखिए घटा दीजिए, घटाने पर माइनस माइनस माइनस, तो ए बी दोनों कैंसिल, तो c बराबर आ जाएगा 6 आ जाएगा। 21 27 में 21 गए 6। इसी टाइप से b प्लस सी को घटा देते 18 को। देखिए इसको नोट कर लिए हो तो मैं इधर करता जा रहा हूं। अब देखिए, अब a प्लस बी प्लस सी में 27 था, अब b प्लस सी का मान घटा दीजिए, b प्लस सी बराबर 18 था, इसको घटाने पर नीचे के साइन बदल जाते हैं, तो ये माइनस हो जाता है, ये माइनस ये माइनस, तो ये कैंसिल, तो a बराबर आ जाएगा 9, 18 19 20 7 27, तो 9 आ जाए। इसी टाइप से इसको घटा दीजिए, तो a प्लस बी प्लस सी में इसको घटाइए, c प्लस ए प्लस सी को हम घटा दिए, तो ये 27 था और ये 15 आया, तो आपका b ये कैंसिल हो जाएगा, सी ये b बच जाएगा, तो b बराबर कितना बचा 12 बचा। 7 में 5 गए 2, 2 में 1 गए 1। अब देखिए आपको a b c का मान पता चल गया। क्लियर? अब देखिए आपका मान पता चल गया, a बराबर कितना आया, a बराबर 9, b बराबर पता चल गया 12, और c बराबर इससे मान हम निकाले 6। अब देखिए मान पता आपको चला गया, तो कह रहा है एक 1/a अनुपाते 1/b अनुपाते 1/c का अनुपात पूछा, तो इसको 1/a अनुपाते किसका पूछा, a अनुपाते 1/b अनुपाते 1/c, इसका मान पूछा है। तो यहां पे a b c का मान रख दीजिए। चलिए इसको हटाता हूं,
अब देखिए 1/a, तो हम a का मान रखते हैं, 1/a का मान कितना है 9 अनुपाते 1/b, b का मान है 12, 1/12 अनुपाते c का मान है 6, तो 1/6 आ गया। अब देखिए अनुपाती पूछा, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब फ्रैक्शन में आ जाता है तो हम उसका डिनोमिनेटर बराबर करते हैं, तो डिनोमिनेटर बराबर कर देते हैं। तो डिनोमिनेटर बराबर करने की हम एलसीएम लेते हैं, 12 9 और 6 का एलसीएम हो जाएगा 36, तो 9 चौको 36 अनुपाते 12 3 36 अनुपाते 6 6 36। अब देखिए सबका ये है डिनोमिनेटर बराबर है तो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा ये आ जाएगा अनुपात 1/a अनुपाते 1/b अनुपाते 1/c 4 अनुपाते 3 अनुपाते 6 आ गया। ये बराबर है तो ये अपने आप कैंसिल हो जाएगा। क्लियर बच्चों? तो अनुपाती आ गया 4 अनुपाते 3 अनुपाते 6। तो देखिए कहीं दिया है, हाँ ये दिया, देखिए सी आंसर आ गया 4 अनुपाते 3 अनुपाते 6। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन को क्या करते हैं, तीनों को जोड़ लेते हैं। पहले अनुपात को हटाते हैं, तो जब अनुपात को हटाओगे तो एक कॉमन नंबर का गुणा कर देना था, हम x का गुणा कर दिए, फिर तीनों को जोड़ दो तो आ जाता 2a + b + c, 2 बाहर ले लो, a + b + c बराबर आ जाता, इधर जोड़ दिए थे तो हमारा x का मान यहां से प्राप्त हो जाता। और यहां पे दिया था a + b + c = 27, दोनों बराबर हैं, तो उधर जो आ जाता 6 7 7 6 13 5 18, तो आपका x का मान आसानी से मिल जाता 3। चलिए बच्चों क्लियर हो गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। a + b + c आपको गिवन था और हमको यहां से भी a + b + c निकाल लेना था, क्योंकि अनुपात दिया था a + b अनुपाते b + c अनुपाते c + a। हम यदि तीनों को पहले अनुपात का चिन्ह हटाते हैं, तो अनुपात का चिन्ह हटाने के लिए कॉमन नंबर का गुणा कर देते हैं। गुणा करके 7x 6x 5x आ जाता है, a + b + c c + a का मान। तीनों को जोड़ दोगे तो हो जाता 2, a + b + c बराबर 18, तो a + b + c आ जाता 9x। वहां पे दिया था a + b + c बराबर 27, तो x बराबर 3। तो a + b + c बराबर 27, आपका a + b प्राप्त हो जाता है 21, b + c प्राप्त हो जाता 18 और c + a प्राप्त होता 15। तो सबका a b c का मान रख दीजिए और इसमें a b c का मान रख दो, तो अनुपात का ये आ जाएगा। क्लियर बच्चों? चलिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट समझिए। कंसेप्ट समझ गए, चाहे 400 नहीं 500 क्वेश्चन इस चैप्टर में दिए, आपको रटने की जरूरत नहीं। आपको बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, हमेशा क्लियर रहेगा कि हम ये जानना चाहिए हम कर क्या रहे हैं क्वेश्चन में, कहां अनुपात हटा रहे हैं, कहां समानुपात का चिन्ह कैसे हटाते हैं, यही केवल क्लियर करना है। चलिए अब दिया, इसका मतलब होता है स्क्वायर। देखो बच्चों जैसे दिया है ए बी सी, ऐसे तीन पॉजिटिव संख्या धनात्मक संख्याएं हैं कि ये क्या दिया है, a² + b² दिया है। अनुपात में दिया है b² + c², पहले b + c दिया था, यहां b² दिया। अनुपाते c² + a² बराबर दे दिया है 34 अनुपाते 61 अनुपाते 45, ये आपको दे दिया। क्लियर? ये आपको दिया हुआ है। तो क्या कहा, b - a अनुपाते c - a अनुपाते c - b अनुपाते c - a का अनुपात बताइए। आप यदि आपको a b c की वैल्यू पता चल जाए, a b c का मान पता चल जाए, तो आप b - a c - b c - a कर लेते आसानी से, बहुत आसानी से मान पता हो जाता। तो हमें सबसे पहले इन सबका कैसे हमें पता करना है कि ए बी सी का मान निकालना है। तो मैं बताया था कि रेशियो को हटाने के लिए एक कॉमन संख्या का गुणा कर देते हैं। तो हम एक एक्स का गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा a² + b² बराबर हो जाता 34x। एक कॉमन संख्या का गुणा किए और b² + c² आपका आ जाता 61x। 61 दिया है तो 61x और c² + a² बराबर हो जाता 45x। अब देखिए, अब हम तीनों को जोड़ दो तो दो बार ये है a² + c², तो 2a² + 2b² + 2c² हो जाएगा। देखिए दो बार a² है, दो बार b² है, दो बार c²। अब इधर जोड़ दीजिए
34 4 5, चलिए ऐसे कंफ्यूज ना होइएगा, 34x प्लस 61x प्लस 45x, जोड़िए 5 1 6, 6 4 10, यक्स तो मान रही जाएगा, 5 1 6, 6 4 10, एक हंसी लगा, 4 6 4 10, 10 3 13 1 14, 140 यक्स आ गया। अब यहां पे 2 कॉमन ले लीजिए, यहां से मैं इसको ऐसे लिख दे रहा हूं, 2 कॉमन लीजिए तो बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 2 कॉमन लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 140 यक्स आ गया आपका। देखिए यहां से 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर था, तो 2 कॉमन हम ले लिए तो बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 140 यक्स था, तो हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर आ जाएगा, 2 का भाग यहां से चला जाएगा तो 70 यक्स आ जाएगा। ये समीकरण 1 मान लीजिए। देखिए कितना आसान था, कितना आ जाएगा 70 यक्स। इसको आप चाहे ऐसे मान लीजिए 1 समीकरण, इसको 2 समीकरण, इसको 3, इसको आप 4 मान लीजिए, तो आप कहोगे समीकरण 4 में समीकरण 1 को घटाने पर, नोट करिए, आपको यह प्राप्त हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 70 यक्स प्राप्त हो गया तीनों को जोड़ने पर। चलिए मैं इसको मिटा रहा हूं, आपका 70 यक्स आ गया। अब देखिए मैं डायरेक्ट कटा रहा हूं समीकरण 4 में, चलिए लिख ही देता हूं, समीकरण 4 में इक्वेशन फर्स्ट समीकरण 1 को घटाने पर, इसी प्रकार सबको घटाना है डायरेक्ट घटाने पर, देखिए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर कितना आया 70x, एक को हटा रहे हैं तो हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर दिया है 34x। जब घटाते हो तो नीचे का साइन बदल जाता है, तो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा सी स्क्वायर, आपका सी स्क्वायर है, यहां पे ये है सी स्क्वायर। देखिए नोट करिए, 70 में 34 गए, 10 में 6, ये देखिए बचेगा 70 में 34 गए, इधर 6 बच गया है, और यहां 6 में 3 गए 3, 34 में 36 यक्स बच गया। देखिए मैं यहां पे लिखता जा रहा हूं, तो अब यहां पे आ गया हमारा सी स्क्वायर बराबर, अब मैं डायरेक्ट कर दूंगा 36 यक्स आ गया। अब देखिए आपका आ गया 36 यक्स आ गया, क्लियर बच्चों। अब ये 36 यक्स आ गया तो सी बराबर आ जाएगा, देखो वर्गमूल लीजिए 36 यक्स, तो आपका हो जाता 6 रूट यक्स, सी का मान आ गया आपका 6 रूट यक्स। इसी प्रकार से इसमें 4 में 2 को घटाओगे तो डायरेक्ट अब घटा लेना, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, ए स्क्वायर बचेगा, और 70 में 61 गया तो 9 बच जाएगा, तो हो जाएगा यहां से, नोट करिए, मैं इसको भी घटा के सबको अलग अलग बता दे रहा हूं। हाँ देखिए, अब देखिए समीकरण 4 में 2 को घटाइए तो क्या बच जाएगा, बी स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब यहां पे घटा के डायरेक्ट कर रहा हूं, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को घटाइए 61x, तो आपका आ जाएगा ये 9x, तो ये क्या बचा, बी स्क्वायर घटाने पे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9x, तो ए बराबर हो जाएगा ए बराबर रूट 9x लोगे तो हो जाएगा 3 रूट x आपका आ गया। तो अब इसी में क्या आ गया, ए का मान यहां पे हम रख देते हैं, क्या आ गया 3 रूट यक्स। अब हमको बी का मान ज्ञात करना है, तो बी का मान इसको घटा दो तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर करते हैं यहां पे, तो बी स्क्वायर बचता, और 70 में 45 जाता तो 25 बच जाता, तो यहां से हम करेंगे कि बी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 70 यक्स, ये 3 को घटा रहे हैं तो सी स्क्वायर ए स्क्वायर कैंसिल हो जाता, यहां बच जाता बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर और 70 में 45 गए 25 यक्स आ जाता, तो इंप्लाई, तो बी बराबर हो जाता 5 रूट यक्स। अब आपको तीनों के मान पता चल गए, 5 रूट यक्स।
ये आपको मान पता चल गए। तो क्या कहा, 5 माइनस बी माइनस ए, सी माइनस बी और सी माइनस ए का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब ये हमको ए बी सी का हम मान निकाल लिए कि ये मान आ गए हमारे। चलिए इसको नोट कर लिए हैं, तो फिर मैं इसको आगे करता हूं, प्रोसीड करता हूं। चलिए अब आपका ए सी का मान, ए आ गया 3 रूट एक्स, बी आ गया 5 रूट एक्स और सी आ गया 6 रूट एक्स। देख लीजिए मान आए, सी बराबर 6 रूट एक्स। अब देखिए इसका मान पूछा है तो बी माइनस ए पूछ रहा है, बी माइनस ए अनुपाते सी माइनस बी अनुपाते और सी माइनस ए, ये पूछा है अनुपात पूछा। तो आप घटा दीजिए, तो b माइनस ए रखिए 5 रूट एक्स माइनस 3 रूट एक्स अनुपाते c का मान हमारा आया 6 रूट एक्स, b का मान देखिए 5 रूट एक्स था, घटाते जाइए अनुपाते। अब c का मान है हमारा 6 रूट एक्स और a का मान है हमारा 3 रूट एक्स। अब देखिए यहां पे हो जाएगा 2 रूट एक्स अनुपाते 6 में 5 गए तो रूट एक्स बचेगा, ये 6 में 3 गए 3 रूट एक्स बचेगा। अब देखिए एक्स रूट एक्स तीनों में कॉमन है तो एक्स या कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2:1:3। क्लियर बच्चों? देखिए कितना शानदार क्वेश्चन था। आपको किसी भी हाल में ए बी सी का मान प्राप्त हो जाता तो आसानी से बी माइनस ए, सी माइनस बी, सी माइनस ए का मान आप ज्ञात कर सकते थे। तो देखिए आंसर आ गया आपका, क्या आया, 2:1:3 या 2:1:3 आ गया, जो कि आंसर इसका डी सही है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। आपको किसी भी हाल में ए बी सी का मान ज्ञात करना है, चाहे जैसे अरेंज करना पड़े, किसी टाइप से संख्याओं को अरेंजमेंट करना है कि कैसे किसको जोड़ें किसको घटाएं। तो आप देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर दिया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेशियो, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर रेशियो, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेशियो दिया था। यदि हम रेशियो को हटाते हैं तो यक्स का गुणा कर दिए थे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाता 34 यक्स, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाता 61 यक्स, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाता 45 यक्स। तीनों को जोड़ देते तो 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू हो जाता 34 यक्स प्लस 61 यक्स प्लस 45 यक्स। तो यहां से हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मान निकाल लेते। जब ये मान हो जाता ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मान निकल गया, तो हमको पहले से पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 34 यक्स है, तो इसको घटा दोगे तो सी स्क्वायर का मान निकल जाएगा। फिर इसी टाइप बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को घटा दोगे तो बी स्क्वायर का मान आ जाएगा, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान घटा दोगे तो ए स्क्वायर का मान आ जाएगा। तो ए बी सी का मान ऐसे हम निकाल सकते हैं। क्लियर बच्चों? चलिए देखिए, मन से पढ़िए, मन से पढ़िए। मैं कंसेप्ट का बताया था, कोई रटने की जरूरत नहीं है। ये कहा है यदि 8/20 का तृतीयानुपाती P है और 3/5/14 का चतुर्थानुपाती Q है, तो 2P प्लस Q का मान ज्ञात कीजिए। दिया है इफ द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 820 is P and the fourth proportional of 3/5/24 is Q, then find the value of 2P plus Q। ऐसा बताया था। मैं पिछले कंसेप्ट बता चुका पहले लेक्चर में। यदि तृतीय अनुपाती निकालते हैं दो संख्याओं का, तो क्या करते हैं, जो लास्ट की संख्या होती है उसको रिपीट कर देते हैं, उस संख्या को रिपीट करते हैं। बस इतना कंसेप्ट था कि 8/20 दिया तो 20 को फिर 20 लिख देंगे और फिर यक्स हम मान लेंगे कि तृतीय अनुपाते यक्स है। बस केवल इतना कंसेप्ट है। फिर बताता हूं कि 820 दिया है तो 20 की संख्या जो लास्ट की संख्या है 8 20 20 लास्ट की संख्या हुई,
तो उसको रिपीट कर फिर 2 बार लिख देते हैं। और तृतीयानुपाती को हम यक्ष मान लेते हैं कि तृतीयानुपाती यक्ष है। तो क्या हुआ, फिर हमको अनुपात के फॉर्म में लिखते हैं 8:20। मैं बोला था फिर जब 4 संख्या हो जाए तो 2-2 संख्याओं के बीच में ये 4 बिंदु लगाते हैं, तो 20:x लिख देते हैं। 2 के बीच में ये संख्या, इसमें भी अनुपात रेशियो इसमें, और दोनों के बीच में समानुपात, इसको प्रोपोर्शनल बोलते हैं। ये रेशियो का चिन्ह है, ये रेशियो। तब इसको हम लिखेंगे 8/20 बराबर 20/x। तो यक्स का है और यह क्या कहा था, तो p है, तो यहां पे हम p मान लेंगे। चलिए यहां पे p मान लेते हैं। यक्स मान के दिया हुआ है तो p मानेंगे, ना दिया होता तो हम p, तो हम यहां पे p मान लिए। p, अब देखिए ऐसे p निकालेंगे तो p का क्या होता, इधर से इधर का गुणा होता, इधर का इधर का, तो 8p बराबर 20 गुणे 20, तो p का मान आ जाएगा 20 गुणे 20 बटे गुणा था तो 8, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 2 दाम 20, तो आपका p का मान आ गया 10 पना 50। देखो p का मान आपको प्राप्त हो गया 50। देखिए यही केवल मेथड रहा। तृतीयानुपाती पूछता है तो लास्ट की संख्या को रिपीट कर देते हैं और अंत में तृतीयानुपाती को रख देते हैं। ना दिया होता तो p, तो हम यक्ष मान लेते। और ऐसे दिया है एक p का, और चतुर्थानुपाती दिया है तो हम 3p24, वैसे 3 संख्याएं दी रहती हैं उनको मान लेते हैं, और चौथी संख्या को हम लास्ट में लिख देते हैं q दिया। अब जब 4 संख्याएं प्राप्त होती हैं तो उनको हम अनुपात और समानुपात के फॉर्म में लिखते हैं। तो क्या लिखते हैं, 2 के बीच में रेशियो, फिर इसके बीच में समानुपात, तो 24 रेशियो q, तो हो जाएगा 3/5 बराबर 24/q। अब यहां से ये देखिए p का हम निकाल दिए, तो हम यहां से इसको हम इधर सॉल्व कर लेते हैं। तो 3/5 आया था, 3/5 बराबर 24/q था, तो 3 का इधर गुणा हो जाएगा, 3q बराबर 24 गुणे 5, तो q बराबर 24 गुणे 5/3, 3/24, ये 5 है तो 8×5 40 आ गया। p का मान 50 और q का मान 40 आ गया, तो किसका मान पूछ रहा है, 2p प्लस q का है। 2p प्लस q का मान पूछा है, तो इसमें मान रख दीजिए। p का मान कितना है 50, तो 2 गुणे 50, और q का मान है 40, तो 2 पंचे 10, 100 प्लस 40, तो आपका आंसर आ गया 140। 2p प्लस q का मान 140 आपको प्राप्त हो गया। यह आंसर है ए। देखिए फिर बता दे रहा हूं, एक बार नोट करिए, फिर मैं इसको रिपीट कर देता हूं। चलिए, होता क्या है, यदि तृतीयानुपाती पूछता है तो 2 संख्याएं दी होंगी। यदि चतुर्थानुपाती पूछता है तो 3 संख्याएं दी होंगी। 3 संख्याओं के लास्ट में चतुर्थानुपाती या चतुर्थ संख्या यक्ष मानते हैं। यहां q दिया था तो q मान लेते। फिर 4 संख्याएं प्राप्त हो गई, उनको हम अनुपात और समानुपात के फॉर्म लिखते हैं। तो 2-2 संख्याओं के बीच में अनुपात लगाते हैं। अब जब दोनों संख्याओं के बीच अनुपात लगाते हैं, उनके बीच और बीच समानुपात का चिन्ह लगाते हैं। वो क्लियर हो गया। तो तृतीयानुपाती में जब 2 संख्याएं दी होती हैं, तृतीया में 2 संख्याएं दी होती हैं, मध्यानुपात पूछता तो भी 2 संख्याएं देता। 2 संख्याएं दी होती हैं तो 820 था, तो जो अंत की संख्या होती है 20 होता, 20 होता, 25 कुछ भी होता, उसको रिपीट करके लिख देते हैं। अंत में तृतीयानुपाती जिसको मानते हैं उसको अंत में लिखते हैं। तो यहाँ p दिया था, p लिख देते। 8 20 था तो b को रिपीट करते हैं, 20 को 2 बार लिखते हैं, 20 20 फिर यह p। तो वही हम कर दिए, ये देखिए वही किए हैं हम। अब फिर 2p, p और q का जब मान निकल गया तो p और q का मान रख दीजिए, तो 2p प्लस q 2 गुणे 50 प्लस 40 140 आ गया। नोट करिए बच्चों। बच्चों अब आज ये अनुपात और समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का चैप्टर खत्म होता है। हम अगले चैप्टर में फिर अच्छा एक चैप्टर लेके आएंगे, जॉर्ज डिस्काउंट। उसको हम अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। पहले हम थ्योरी स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन लगाएंगे। अगले लेक्चर में थोड़ा एडवांस लेवल क्वेश्चन लगाएंगे।
बच्चों, यदि मेरा लेक्चर पसंद आया हो, मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आया तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। थैंक यू।